भारत एक ऐसा देश है जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों, दीवारों और महलों की सांसों में जिंदा है। यहाँ के शाही महल सिर्फ राजाओं के रहने की जगह नहीं थे, बल्कि हर महल अपने अंदर एक रहस्य, एक कहानी और एक अनकही सच्चाई छुपाए बैठा है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के 10 ऐसे रहस्यमय शाही महलों की यात्रा पर, जहां हर दीवार कुछ कहती है और हर कोना एक नया रहस्य खोलता है। स्वागत है आपका रहस्यमय सफर में। नंबर 1, सिटी पैलेस उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर शहर में झील पिचोला के किनारे बना सिटी पैलेस सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि कई महलों, आंगनों और गलियारों का एक विशाल संगम है। दूर से देखने पर इसकी सफेद और सुनहरी बनावट पानी में प्रतिबिंब बनाकर एक ऐसा दृश्य तैयार करती है जिसे देखकर पहली बार में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस महल का निर्माण 16वीं सदी में शुरू हुआ था और इसे कई पीढ़ियों तक लगातार बढ़ाया जाता रहा। यही वजह है कि इसकी वास्तुकला में अलग अलग समय की शैलियों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। राजस्थानी, मुगल और यूरोपियन प्रभाव यहाँ साफ नजर आता है। हालांकि महल का एक बड़ा हिस्सा अब संग्रहालय है, लेकिन इस महल को खास बनाती हैं इसकी अंदर छिपी कहानियां। कहा जाता है कि यहाँ के कुछ पुराने हिस्सों में आज भी शाही परिवार के निजी जीवन से जुड़ी घटनाओं की झलक मिलती है। कई ऐसे कमरे और गलियारे हैं जहां आम लोगों का प्रवेश कभी नहीं था, और उन्हीं जगहों के बारे में कई अनसुनी बातें आज भी चर्चा में रहती हैं। महल के अंदर बने मोर चौक जैसे हिस्से अपनी बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां दीवारों पर बने कांच और रंगीन टाइल्स आज भी वैसी ही चमक लिए हुए हैं जैसे सैकड़ों साल पहले थे। वहीं ऊंचाई पर बने बालकनी से पूरा उदयपुर शहर और झील का नजारा ऐसा लगता है जैसे कोई चित्र जीवित हो गया हो। सिटी पैलेस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ अतीत का प्रतीक नहीं, बल्कि आज भी जीवित इतिहास की तरह खड़ा है। यहाँ का हर कोना एक नई परत खोलता है, जहाँ भव्यता के साथ साथ एक गहराई भी महसूस होती है जो इसे बाकी महलों से अलग बनाती है। नंबर 2, उम्मेद भवन पैलेस। जोधपुर के सुनहरे रेगिस्तान के बीच खड़ा उम्मेद भवन पैलेस एक ऐसा महल है जो अपनी भव्यता के साथ साथ एक अनोखी कहानी भी अपने अंदर समेटे हुए है। दूर से देखने पर यह किसी राजसी किले जैसा लगता है, लेकिन इसकी असली खासियत इसके बनने के पीछे की वजह में छिपी है। इस महल का निर्माण 20वीं सदी में उस समय कराया गया था जब जोधपुर क्षेत्र भयंकर सूखे से जूझ रहा था। राजा उम्मेद सिंह ने इसे सिर्फ शाही निवास के रूप में नहीं, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार देने के लिए बनवाया था। यानी ये महल सिर्फ शाही ठाठ का प्रतीक नहीं, बल्कि एक कठिन समय की याद भी है। उम्मेद भवन की बनावट भी इसे बाकी महलों से अलग करती है। इसमें पारंपरिक राजस्थानी शैली के साथ साथ आर्ट डेको डिजाइन का भी प्रभाव देखने को मिलता है, जो उस समय के लिए काफी आधुनिक माना जाता था। इसका विशाल गुंबद और लंबे चौड़े गलियारे इसे और भी प्रभावशाली बनाते हैं। इस महल की एक और खास बात यह है कि इसका एक हिस्सा आज भी शाही परिवार के पास है, जबकि दूसरा हिस्सा एक लग्जरी होटल में बदल चुका है। यही कारण है कि यहाँ आज भी पुरानी शाही परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। उम्मेद भवन सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि इतिहास, संघर्ष और शाही जीवन का एक जीवंत प्रतीक है, जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना अपने समय में था। नंबर 3, फलकनुमा पैलेस। हैदराबाद शहर की ऊंचाई पर स्थित फलकनुमा पैलेस ऐसा लगता है मानो ये जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान के करीब बनाया गया हो। फलकनुमा नाम का अर्थ ही होता है आसमान का आईना, और इस महल को देखकर यह नाम बिल्कुल सही साबित होता है। इस महल का निर्माण 19वीं सदी के आखिर में किया गया था और बाद में यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आ गया। इसकी बनावट एक बिच्छू के आकार की मानी जाती है, जो इसे और भी अनोखा बनाती है। ऊंचाई पर होने की वजह से यहां से पूरा शहर दिखाई देता है, जैसे सब कुछ इस महल के नीचे बसा हो। लेकिन इस महल की असली खासियत इसके अंदर छिपी शाही जिंदगी की झलक में है। यहां मौजूद विशाल दरबार हॉल, दुनिया की सबसे लंबी डाइनिंग टेबल्स में से एक और हजारों किताबों से भरी लाइब्रेरी, ये सब उस समय की भव्यता को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी की डिजाइन इंग्लैंड के प्रसिद्ध विंडसर कैसल से प्रेरित है। यहाँ की हवा में एक अलग ही सन्नाटा और गहराई महसूस होती है, खासकर रात के समय। आज ये महल एक लग्जरी होटल के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी दीवारों में छिपी कहानियां और शाही अतीत आज भी पूरी तरह जिंदा है। फलकनुमा पैलेस सिर्फ ऊंचाई पर बना एक महल नहीं, बल्कि इतिहास की उस ऊंचाई का प्रतीक है जहां से बीता हुआ समय आज भी साफ दिखाई देता है।
नंबर 4, मैसूर पैलेस। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित मैसूर पैलेस अपनी भव्यता और रोशनी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन इस महल की असली खूबसूरती सिर्फ इसकी चमक में नहीं, बल्कि उस इतिहास में छिपी है जो इसे और भी खास बनाता है। आज जो मैसूर पैलेस हम देखते हैं, वो 1912 में बनकर तैयार हुआ था। इससे पहले यहाँ एक लकड़ी का महल था जो आग लगने से नष्ट हो गया था। उसके बाद इस नए महल का निर्माण किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गोथिक शैली का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। इस महल की सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी रात की रोशनी। हर रविवार और खास मौकों पर जब हजारों बल्बों से ये महल जगमगाता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई सपना हकीकत बन गया हो। लेकिन इसी चमक के पीछे कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इसे और रहस्यमयी बना देती हैं। महल के अंदर की सजावट, सोने से जड़ा सिंहासन, रंगीन कांच की छतें और बारीक नक्काशी, ये सब उस दौर की शाही समृद्धि को दर्शाता है। हर दीवार, हर स्तंभ एक कहानी कहता है, जो इसे सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास बना देता है। मैसूर पैलेस एक ऐसा स्थान है जहां भव्यता और रहस्य एक साथ चलते हैं, जहां रोशनी जितनी चमकदार है, उतनी ही गहराई इसके इतिहास में भी छिपी हुई है। नंबर 5, ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस। अरावली की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच छिपा यह महल पहली नजर में जितना शांत दिखता है, उतना ही गहरा और रहस्यमयी एहसास अपने अंदर लिए हुए है। ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये किसी कहानी की दुनिया से बाहर आया हो। इस महल का निर्माण मूल रूप से एक शाही शिकारगाह के रूप में किया गया था, जहां राजघराने के लोग ठहरते थे। लेकिन समय के साथ इसे एक आलीशान महल में बदल दिया गया। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ का वातावरण बाकी महलों से बिल्कुल अलग और एकांत महसूस होता है। कहा जाता है कि इस महल के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां आज भी पुराने समय की ऊर्जा महसूस होती है। रात के समय यहाँ की खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि हल्की सी आवाज भी असामान्य लगने लगती है। कई लोगों का मानना है कि ये जगह सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि इतिहास की परछाइयों को अपने अंदर संजोए हुए है। महल के अंदर की वास्तुकला बेहद भव्य है। लंबे गलियारे, ऊंची छतें और पारंपरिक राजस्थानी डिजाइन इसे और भी खास बनाते हैं। यहाँ के हर कमरे में एक अलग कहानी छुपी हुई है, जो उस दौर की शाही जिंदगी की झलक दिखाती है। आज ये महल एक लग्जरी होटल में बदल चुका है, लेकिन इसकी दीवारों में छिपी पुरानी कहानियां और रहस्य आज भी जिंदा है। यहाँ आने वाले कई लोग कहते हैं कि इस महल में एक अजीब सा आकर्षण है, जो खींचता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। नंबर 6, ताज लेक पैलेस। उदयपुर की झील पिचोला के बीचों बीच बना ताज लेक पैलेस भारत के सबसे अनोखे महलों में से एक है। ये महल जमीन पर नहीं, बल्कि पानी के बीच एक द्वीप पर खड़ा है, जिससे ये दूर से देखने पर मानो पानी पर तैरता हुआ दिखाई देता है। इस महल का निर्माण 18वीं सदी में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। शुरुआत में ये एक शाही ग्रीष्मकालीन निवास था, जहां राजघराना गर्मियों के दिनों में आराम करने आता था। महल पूरी तरह सफेद संगमरमर से बना है, जो दिन में सूरज की रोशनी और रात में चांदनी के साथ अलग अलग रंगों में चमकता है। इसकी वास्तुकला में राजस्थानी और मुगल शैली का संतुलित मेल देखने को मिलता है। अंदर बने आंगन, फव्वारे, नक्काशीदार खिड़कियां और झील की ओर खुलते हुए कमरे इसे बेहद खास बनाते हैं। यहाँ से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, जो इसे बाकी महलों से बिल्कुल अलग अनुभव देता है। समय के साथ इस महल को एक लग्जरी होटल में बदल दिया गया, लेकिन इसकी मूल संरचना और शाही पहचान को सुरक्षित रखा गया है। यही कारण है कि आज भी यहाँ ठहरने वाले लोगों को उस दौर की शाही जीवन शैली का अनुभव मिलता है। ताज लेक पैलेस की खासियत इसकी लोकेशन और शांत वातावरण में है, जहाँ चारों तरफ फैली झील इस महल को एक अलग ही पहचान देती है, जो इसे भारत के सबसे अनोखे शाही महलों में शामिल करती है। नंबर 7, लक्ष्मी विलास पैलेस। गुजरात के वडोदरा शहर में स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस भारत के सबसे विशाल और भव्य शाही महलों में गिना जाता है। कहा जाता है कि यह महल इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस से भी कई गुना बड़ा है, जो इसकी भव्यता का अंदाजा देता है। इस महल का निर्माण 19वीं सदी के अंत में गायकवाड़ राजवंश द्वारा कराया गया था। इसे खास तौर पर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के शासनकाल में बनवाया गया,
जो अपने प्रगतिशील विचारों और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। यही सोच इस महल की बनावट में भी साफ दिखाई देती है। लक्ष्मी विलास पैलेस की वास्तुकला इंडो सारासेनिक शैली का शानदार उदाहरण है, जिसमें भारतीय, इस्लामिक और यूरोपियन डिजाइन का मिश्रण देखने को मिलता है। इसके विशाल दरबार हॉल में बनी रंगीन कांच की खिड़कियां और मोज़ेक फर्श आज भी अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हैं। इस महल की एक खास बात यह भी है कि इसमें उस समय आधुनिक सुविधाएं मौजूद थीं, जब भारत में ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती थीं, जैसे लिफ्ट, बिजली और अन्य आधुनिक व्यवस्थाएं, जो इसे अपने समय से काफी आगे बनाती थीं। आज भी ये महल गायकवाड़ परिवार का निवास है और इसका एक हिस्सा संग्रहालय के रूप में आम लोगों के लिए खुला है। यहाँ रखी गई शाही वस्तुएं, पेंटिंग्स और हथियार उस दौर की समृद्धि और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस सिर्फ आकार में बड़ा नहीं है, बल्कि ये उस सोच का प्रतीक है जहां परंपरा और आधुनिकता को एक साथ जोड़ा गया, और यही इसे बाकी महलों से अलग पहचान देता है। नंबर 8, जय विलास पैलेस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित जय विलास पैलेस अपनी भव्यता और शाही ठाठ के लिए खास पहचान रखता है। इस महल का निर्माण 19वीं सदी में सिंधिया राजवंश द्वारा कराया गया था और इसे यूरोपियन शैली में डिजाइन किया गया, जो इसे भारत के कई अन्य महलों से अलग बनाता है। इस महल की सबसे चर्चित खासियत है इसका दरबार हॉल, जो अपनी भव्य सजावट के लिए जाना जाता है। यहाँ लगे विशाल झूमर दुनिया के सबसे भारी झूमरों में गिने जाते हैं। कहा जाता है कि इन झूमरों का वजन इतना ज्यादा है कि छत की मजबूती जांचने के लिए पहले हाथियों को ऊपर चलाया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छत इस भार को सहन कर सकती है। महल के अंदर की सजावट में सोने की परत, बारीक नक्काशी और यूरोपियन कला का प्रभाव साफ दिखाई देता है। हर कमरा अलग अंदाज में सजाया गया है, जो उस समय की शाही जीवन शैली और विदेशी प्रभाव को दर्शाता है। आज इस महल का एक हिस्सा संग्रहालय के रूप में आम लोगों के लिए खुला है, जहां सिंधिया राजघराने से जुड़ी कई ऐतिहासिक वस्तुएं, हथियार और दस्तावेज देखने को मिलते हैं। वहीं महल का एक हिस्सा आज भी शाही परिवार के निवास के रूप में उपयोग होता है। जय विलास पैलेस अपनी बनावट, इतिहास और अनोखी कहानियों के कारण एक अलग ही पहचान रखता है, जहां भारतीय शाही संस्कृति और यूरोपियन प्रभाव एक साथ नजर आते हैं। नंबर 9, रामबाग पैलेस। जयपुर शहर के बीचों बीच फैला रामबाग पैलेस पहली नजर में जितना शाही दिखता है, उतना ही दिलचस्प इसका बदलता हुआ रूप भी है। यह महल शुरू से ही एक भव्य राजमहल नहीं था, बल्कि इसकी शुरुआत एक साधारण बगीचे और विश्राम स्थल के रूप में हुई थी। रामबाग पैलेस का निर्माण 1835 में किया गया था। मूल रूप से ये एक साधारण उद्यान विश्राम स्थल, गार्डन रिट्रीट के रूप में महारानी की दासी के लिए बनाया गया था, जिसे बाद में शाही अतिथिगृह और शिकारगाह में बदल दिया गया। 1925 में यह जयपुर के महाराजा का निवास स्थान बन गया और 1972 में इसे एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया। यही बदलाव इसे खास बनाता है। पैलेस की बनावट में खुले आंगन, लंबे बरामदे और हरे भरे बगीचे प्रमुख हैं। यहाँ की डिजाइन ऐसी है कि प्राकृतिक हवा और रोशनी हर हिस्से में आसानी से पहुँचती है, जो इसे आरामदायक और संतुलित बनाती है। महल के अंदर और बाहर का संतुलन इसे अन्य महलों से अलग पहचान देता है। इसकी मूल शाही संरचना को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ एक होटल में नहीं, बल्कि एक पुराने शाही जीवन के माहौल में प्रवेश करते हैं। रामबाग पैलेस की सबसे अलग बात यह है कि यह किसी एक समय की कहानी नहीं बताता, बल्कि अलग अलग दौर के बदलावों को अपने अंदर समेटे हुए है, जहां हर परिवर्तन ने इसे और भी खास बना दिया। नंबर 10, देवगढ़ महल। राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित देवगढ़ महल अपने शांत माहौल और अलग तरह की बनावट के लिए जाना जाता है। यह महल किसी बड़े शहर के बीच नहीं, बल्कि एक छोटे कस्बे में बना है, जो इसे बाकी शाही महलों से बिल्कुल अलग पहचान देता है। देवगढ़ महल का निर्माण 17वीं सदी में किया गया था और यह देवगढ़ के शासकों का निवास रहा। इस महल की सबसे खास बात इसकी स्थिति है। ये एक ऊंचाई पर बना है, जहां से आसपास के गांव, झील और पहाड़ियां साफ दिखाई देती हैं। इससे यह महल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि निगरानी और सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण था। इसकी वास्तुकला में पारंपरिक राजस्थानी शैली साफ झलकती है। ऊंची दीवारें, जालीदार खिड़कियां और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी इसे एक मजबूत और सुंदर रूप देती है।
यहाँ के आंगन और गलियारे इस तरह बनाए गए हैं कि हर हिस्से से अलग दृश्य दिखाई देता है। आज इस महल को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन इसकी संरचना और पुराना स्वरूप काफी हद तक वैसा ही रखा गया है जैसा पहले था। यहाँ आने वाले लोगों को भीड़ भाड़ से दूर एक अलग तरह का अनुभव मिलता है, जहाँ शांति और इतिहास साथ साथ महसूस होते हैं। देवगढ़ महल की खासियत इसकी सादगी और स्थान में छिपी है, जहाँ भव्यता दिखावे में नहीं बल्कि माहौल और बनावट के संतुलन में नजर आती है। यही कारण है कि ये महल बाकी शाही महलों की तुलना में अलग तरह का अनुभव देता है। तो ये थे भारत के 10 रहस्यमयी शाही महल, जिनकी भव्यता, इतिहास और अलग अलग कहानियां उन्हें खास बनाती हैं। अब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन इन महलों की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। ये आज भी अपने भीतर बीते समय की झलक संभाले हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी एक जगह को करीब से देखने जाएं, तो हो सकता है आपको भी इतिहास का वही एहसास मिले जो आज भी इन दीवारों में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।